जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इनमें से 5 या 10 नंबर का सवाल आपके पेपर में पूछेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस एक नए क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इरोटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त है वह है। ऑप्शन ए चावल, सी आम, बी लीची, डी गन्ना। तो भारत में जो बिहार राज्य है वह आम के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड कैनिंग सन 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? ऑप्शन ए व्यापारी, बी सहकारी समितियां, सी साहूकार, डी मित्र एवं रिश्तेदार। तो निम्न में से जो शाख का औपचारिक स्रोत है वह है सहकारी समितियां। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम परिवर्तित होता है? यानी कोहरे में कौन सा ऐसा रंग है जो कम परिवर्तित करता है? तो वह है लाल। लाल रंग का जो परिवर्तित है वह कम होता है और बैंगनी का ज़्यादा होता है। वही तिरंगधरे के मामले में लाल का ज़्यादा होता है और बैंगनी का कम होता है। आपको दोनों प्रश्न याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है। 6 नंबर सवाल है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए माही, बी चंबल, सी साबरमती, डी नर्मदा। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। तो सरकार के स्वामित्व का जो क्षेत्र है वह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन ए 11, बी 20, सी 14, डी 18। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या है 20। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, काल बैसाखी चलती है। काल बैसाखी चलती है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है आपका, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है 243, 240, 245, 246। तो बिहार विधानसभा यानी असेंबली में सीटों की संख्या है 243। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं यानी नवंबर से अप्रैल तक वह कहलाती है रबी की फसल, खरीफ फसल, जलीय फसल, इनमें से कोई नहीं। तो रबी फसल कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, कौन सा तत्व सोलर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सेलेनियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का प्रयोग मुख्य रूप से सोलर सेल बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? तो वह चरित्र निर्माण होना चाहिए था। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 15 नंबर प्रश्न है, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है?
ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो वो 3 से बना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, बायोगैस का मुख्य घटक है CH4, CO2, H2S, H2। तो बायोगैस का मुख्य घटक है CH4। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है आपका, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड में। तो दुनिया का सबसे जो ऊंची दूरबीन वेधशाला है वो अपने भारत में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी उड़ीसा। तो सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? एसिटिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का, टार्टरिक अम्ल का, अक्जेलिक अम्ल का। तो जो टमाटर है वो अक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 23 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? निम्नांकित में से किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? तो वह बिल गेट्स ने लिखी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, असम, नागालैंड। तो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो है संजू वर्मा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बंगाल में लागू की गई थी अस्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 30 नंबर सवाल है आपका, गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता कब संपन्न हुआ था? गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता कब संपन्न हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।